दिल्ली के नरेला में शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार मर्सिडीज और वैगनआर की टक्कर में 70 साल की महिला की मौत हो गई। हादसा नरेला के मामूरपुर इलाके में हिमालय अपार्टमेंट के सामने हुआ। मर्सिडीज चला रहे 27 वर्षीय युवक शुभम को मौके से ही पकड़ लिया गया। वह हरियाणा पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर का बेटा बताया जा रहा है। हादसे के बाद मर्सिडीज के अंदर बियर की बोतल मिलने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद आरोपी के शराब के नशे में होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी अंतिम पुष्टि नहीं की है और आरोपी का ब्लड सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। मर्सिडीज और सामने से आ रही वैगनआर की टक्कर हुई। टक्कर के बाद वैगनआर पीछे की तरफ जाकर खड़े हुए एक 3 व्हीलर से जा टकराया। इसी दौरान सड़क किनारे मौजूद 70 वर्षीय उर्मिला वाहनों के बीच फंस गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला उस समय सड़क किनारे पक्षियों और जानवरों को खाना खिला रही थी। ये घटना अभी लेडी जा रही थी धार्मिक अपना चिड़ी जमाने के लिए जा रही थी औरत, और उसको ना ये दारू पी के इधर से आ रहा था और इतनी जबरदस्त टक्कर मारी है और लेडीज उड़ गई है और गाड़ी भी उड़ गई है। भाई साहब, लेडीज की हालत हम लोग बचना मुश्किल है, खत्म ही हो चुकी है। और भाई साहब, इस रोड पे ना ये ठेका बंद होना चाहिए। चिकन की दुकान है, इससे कम से कम 200 गाड़ी लगती है यहाँ पे शाम को। हमारे गांव वालों का पैदल चलना भारी हो रहा है यार। ये देख लो हालत, एक गाड़ी हमारी उड़ा दी थी भाई साहब, अभी गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। शराब पी के गुजरते हैं यहाँ गांव से। जो ड्राइवर है ये पकड़ रखा भाई साहब। बिल्कुल बंद होना चाहिए ये रोड यहाँ पे। हमारा पूरा गाँव वाल एक होएगा, अब ये ठेका और चिकन की दुकान बंद करी जाएगी भाई साहब। आज कम से कम 2-3 बार नुकसान हो चुका है। ये सारे आपके रहेंगे शराब पी के और हमारा नुकसान करते रहे गांव वाले। भाई एक हो जाओ रे, जो ठेका बंद करना है, चिकन की दुकान बंद करनी है भाई। उर्मिला मामूरपुर इलाके की रहने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह रोज सुबह घर से निकलती थी और स्थानीय लोगों के बीच भी जानी जाती थी। शनिवार की सुबह भी उनकी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में 2 वाहनों की टक्कर ने उनकी जान ले ली। हादसे में वैगनआर के चालक नरेंद्र को भी चोट लगी। उनकी पत्नी गीता भी वाहन में मौजूद थी। शुरुआती रिपोर्टों में उन्हें गंभीर चोट नहीं आने की बात कही गई है। अब इस पूरे मामले में मर्सिडीज चला रहे शुभम की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। पुलिस के मुताबिक शुभम की उम्र 27 साल है और उसके पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हादसे से पहले शुभम दोस्तों के साथ था और मर्सिडीज से लौट रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई है। हादसे के बाद शराब का एंगल भी सामने आया है। मर्सिडीज के अंदर बियर की एक बोतल मिलने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में 1 से ज़्यादा शराब की बोतलें भी होने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार के अंदर मौजूद शराब की बोतल के बारे में पूछे जाने पर एक व्यक्ति को उसे बियर कहते हुए सुना जा सकता है। फ्री प्रेस जर्नल ने इस वीडियो को रिपोर्ट करते हुए बताया कि कार के अंदर शराब की बोतल दिखाई दे रही थी, लेकिन सिर्फ कार में शराब की बोतल मिलने से यह साबित नहीं होता कि चालक ने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी। इस बात की पुष्टि मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट से ही होगी। तेज रफ्तार को लेकर भी प्रत्यक्षदर्शियों और मृतका के परिवार की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि मर्सिडीज तेज रफ्तार में थी और चालक संभवतः नशे में था। हालांकि पुलिस की जांच अभी यह तय करेगी कि मर्सिडीज की वास्तविक गति कितनी थी और हादसा किस परिस्थिति में हुआ। इसके लिए घटना के सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी अनुमानित स्पीड को आधिकारिक तथ्य के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। हादसे की तस्वीरों में मर्सिडीज और वैगनआर दोनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त देखा जा सकता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मर्सिडीज की टक्कर के बाद वैगनआर पीछे की तरफ खिसकी और फिर दूसरे वाहन से टकराई। इसी क्रम में उर्मिला दोनों वाहनों के बीच आ गई, यानी महिला सीधे मर्सिडीज की चपेट में आने के बजाय टक्कर के बाद बने इस पूरे चेन रिएक्शन में फंस गई। पुलिस अब इस हादसे की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मर्सिडीज और हादसे में शामिल दूसरे वाहनों को जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। आरोपी का मेडिकल भी कराया गया है। सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट अब एफएसएल की होगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि हादसे के समय शुभम के शरीर में शराब की मात्रा मौजूद थी या नहीं।
इस मामले में एक और सवाल यह है कि अगर आरोपी शराब के नशे में था तो क्या उसने शराब पीने के बाद जानबूझकर गाड़ी चलाई, और अगर वह नशे में नहीं था तो फिर हादसे की वजह क्या थी? क्या तेज रफ्तार इसका मुख्य कारण थी या मर्सिडीज और वैगन आर की टक्कर के पीछे कोई और परिस्थिति थी? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही सामने आएगा। फिलहाल शुभम पुलिस की हिरासत में है और मामले की जांच जारी है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और आधिकारिक तौर पर सामने आई जानकारी में फर्क करना जरूरी है। बियर की बोतल मिलने की बात रिपोर्टों में सामने आई है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाने की अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। इसी तरह तेज रफ्तार का आरोप भी सामने आया है, लेकिन मर्सिडीज की वास्तविक स्पीड की आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना की कहानी नहीं है, यह तेज रफ्तार, संभावित नशे में ड्राइविंग और सड़क पर मौजूद आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल उठाता है। एक 70 वर्षीय महिला जो सुबह अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकली थी, 2 वाहनों की टक्कर के बीच अपनी जान गंवा बैठी। अब इस मामले में परिवार को इंसाफ मिलने और हादसे की पूरी सच्चाई आने का इंतजार है।